चंदन, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 11th सीबीएसई की जो बुक है स्नैपशॉट, उसका फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। ये जो स्टोरी है ये विलियम सलिवन ने लिखी है और ये एक आर्मेनियन बच्चों की कहानी है। दो आर्मेनियन बच्चे होते हैं और उनके बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इस कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में। तो ये जो कहानी है इसमें दो आर्मेनियाई लड़के रहते हैं, मुराद और आरम। और मुराद और आरम जो रहते हैं, ये दोनों जो आर्मेनियाई बच्चे होते हैं, ये गागोरियन जो ट्राइब है आर्मेनिया की, वहाँ से संपर्क रखते हैं। और ये जो ट्राइब के कुछ लोग जो काफ़ी समय पहले और आर्मेनिया से और अमेरिका के कैलिफोर्निया में बस गए थे, तो उसी के बारे में जो ये पूरी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो प्रोटोगनिस्ट है या जो स्टोरी टेलर है वो खुद आरम है, जो खुद एक 9 साल का एक बच्चा है। वो आपको पूरी स्टोरी सुना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर इन ए गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. देखिए, इसमें जो आरम है वो जो स्टोरी सुना रहा है वो ये कहता है कि जब हम छोटे बच्चे थे और वो जो दिन थे वो हमारे गुड ओल्ड डेज थे। ऐसे दिन जो बचपन को एक गोल्डन डेज ही माना जाता है। और जब जो लेखक है वो खुद 9 साल का था, आरम जो 9 साल का था, और उनके लिए जो संसार था फुल ऑफ इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस का मतलब होता है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब दुनिया पूरी शानदार और गर्व से भरी हुई थी उनके लिए। और कल्पनाओं का एक संसार था उस वक्त, उनका जो बचपन था। और जो जीवन जो था अभी भी उनके लिए डिलाइटफुल था और रहस्यमयी था, रहस्यमयी सपने के जैसा था। डिलाइटफुल का मतलब सुहाना और मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमयी सपना की तरह था उनके लिए जीवन। माई कजिन मुराद, मेरा जो कजिन है, मेरा जो चचेरा भाई है मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, और जो भी उसे जानता था सब उसे पागल ही समझते थे। एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे। मैं उसे पागल नहीं समझता था, बाकी मेरे अलावा जो भी लोग उसे जानते थे सब यही कहते थे भाई ये लड़का तो पागल है। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया एट 4, सुबह 4 बजे इन द मॉर्निंग एंड वोक मी अप, और उसने मुझे जगाया टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। मेरी खिड़की के ऊपर टैपिंग करते हुए यानी थपथपाते हुए उसने, यानी कि मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए उसने मुझे जगाया। आरम, ही सेड, उसने कहा आरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं उछलकर बिस्तर से बाहर आया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और जो कुछ भी मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज मॉर्निंग येट, हालांकि अभी सुबह नहीं हुई थी। इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विल डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन गर्मी का मौसम होने के कारण सूरज उगने का जो प्रोसेस है, डे ब्रेक की जो शुरुआत हो चुकी थी, और संसार के किसी न किसी कोने से इट वॉज द लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, इतनी पर्याप्त रोशनी तो आ ही रही थी जिससे मुझे ये समझ सकूं मैं कि मैं सपना नहीं देख रहा था। यानी कि इतनी सफिशिएंट रोशनी थी ताकि मुझे ये पता चल सके कि भाई मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा जो कजिन मुराद था वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना जो सिर है खिड़की से टिका दिया। एंड रब्ड माई आइज, खिड़की से बाहर निकाला और मैंने अपनी आंखों को मसला। यस, ही सेड इन आर्मीनियन, उसने आर्मेनियाई भाषा में बोला, हाँ, इट इज़ ए हॉर्स, घोड़ा ही है।
यह एक घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक टू इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी से तैयार हो जाओ, या थोड़ी जल्दी करो अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है। आई न्यू माई कजिन मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी। मैं जानता था कि मेरा जो कजिन मुराद है एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी, वो किसी भी अन्य व्यक्ति के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही जीवंत था। मतलब अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीता था, मुझे ज़िंदगी जीने का मज़ा लेता था। एल्स हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, और सब उसको, जो भी कोई मानता था कि यार ये लड़का तो संसार में बाई मिस्टेक ही आया हुआ है, मतलब ऐसा लड़का तो संसार में हो ही नहीं सकता, सब यही मानते थे। बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, लेकिन जितना मैं विश्वास करता हूँ उससे ही कुछ ज़्यादा ही था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैज़ बीन लॉन्गिंग टू राइड। और पहली बात तो ये था कि मेरी भी जो घुड़सवारी की जो इच्छा थी, मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज में मेरी सबसे ज़्यादा जो किसी चीज़ की चाह होती थी वो मुझे घोड़ों की ही होती थी। यानी कि मेरी जो खुद की जो पहली और सबसे फॉरमोस्ट जो मेरी महत्वाकांक्षा यही थी कि माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। तो मेरी सबसे पहली इच्छा तो यही थी कि मैं घोड़ों की सवारी करूं या घुड़सवारी करूं। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट। और आज ये एक शानदार जो मेरे जीवन का हिस्सा होने वाला था। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरा किस्सा ये है भाई, एक तरफ तो ये था कि मेरी जो भयंकर इच्छा थी घुड़सवारी की, और लेकिन दूसरी बात यह है कि हम लोग पुअर थे, पुअर यानी गरीब थे। भाई इच्छा के ऊपर, और इच्छा होना और हैसियत होना दोनों अलग अलग चीज़ें थी। भाई उसकी इच्छा तो थी कि वो घुड़सवारी करे या घोड़े रखे या घोड़ों के प्रति उसको शौक था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो जिस ट्राइब से बिलोंग करते थे वो काफ़ी पुअर थे, हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव दैट वाट आई जो। और मेरे यही जो हिस्सा था या दूसरा जो हिस्सा था या दूसरी जो बात थी वो मुझे इस बात में विश्वास करने नहीं दे रही थी जो मैं देख रहा था। वी वर पुअर, क्योंकि हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। और होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, और जो हमारी पूरी जो जनजाति थी वो गरीबी से जकड़ी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोरियन फैमिली, देखिए यहाँ पे गार्गोलेनियन जो है ये इनकी एक प्रजाति है जो आर्मेनिया में एक जनजाति के रूप में पाई जाती है। तो ये कह रहा है कि हमारे जो गार्गोलेनियन की जो ब्रांच थी, जितनी भी ब्रांचें थी, वो सब लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वो संसार की सबसे गरीब प्रजातियों में से एक, और कॉमिकल पॉवर्टी मतलब इतनी ज़्यादा गरीब थे कि उसको एक हंसी आती थी कि भाई हम कोई इंसान इतना गरीब, अमेजिंगली यानी आश्चर्य, अमेजिंग and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी कैसे विश्वास कर सकता था कि हमारे पास पेट भरने के सिवाय भी थोड़ा बहुत कभी पैसा रहा होगा। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, इवन हमारे जो बूढ़े आदमी भी थे उनके पास भी ऐसा कोई पैसा नहीं होता था सिवाय पेट भरने के। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। हालांकि हम अत्यधिक गरीब प्रजाति थे, लेकिन हमारी प्रजाति की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हम लोग अपनी अत्यधिक ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी। हम 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए, 11 शताब्दियों से यानी 1100 सालों से हमारी जो जनजाति जो थी वो अत्यंत ईमानदार होने के कारण प्रसिद्ध थी। यानी कि वो लोग इतने ईमानदार जो ट्राइब थे उससे बिलोंग करते थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। और सारा संसार ये भी मानता था कि हम कभी विश्व के जो सबसे धनवान लोगों में से एक कभी रहे होंगे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमारे लिए
जो हमारा गर्व था ईमानदारी के ऊपर, हम जो गर्व करते थे, उस गर्व का पहला स्थान था ऑनेस्टनेस, और ईमानदारी जो थी उसके तुरंत बाद आती थी। एंड आफ्टर दैट, मतलब हमें हमारे इतिहास के ऊपर गर्व था, हमें हमारी ईमानदारी पर गर्व था। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सही और गलत में विश्वास रखते थे। हम इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। हम लोग इतने ज़्यादा ईमानदार थे कि हम में से कोई किसी का फ़ायदा तक उठाने की नहीं सोच सकता था। चोरी तो बहुत बड़ी बात है, लेट अलोन स्टील, यानी कि चोरी को तो आप छोड़ ही दीजिए। हम उस प्रजाति से बिलोंग करते थे जो किसी का कभी भविष्य में एडवांटेज तक नहीं उठा सकती थी। कॉन्सिक्वेंटली, और इसके परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इसका परिणाम स्वरूप, हालांकि मैं घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिसेंट, बड़ा ही शानदार घोड़ा था, इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मैं उसको स्मेल भी कर सकता था, मतलब घोड़े की जो एक नेचुरल जो स्मेल थी वो भी मेरी नाक तक पहुंच रही थी, मेरे नथुनों तक आ रही थी। सो लवली, कितना प्यारा था, इवन दो आई कुड हियर इट्स ब्रीदिंग, मुझे उसकी सांसों की भी आवाज आ रही थी। सो एक्साइटिंग, अत्यंत रोमांच पैदा करने वाला। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का मेरे भाई मुराद से क्या लेना देना। यानी कि मैं जानता था कि मुराद की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो घोड़े की सवारी कर सके या घोड़े को खरीद सके या घोड़ा पाल सके, तो उस घोड़े का मेरे भाई मुराद से क्या लेना देना था। और एनी अदर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, और मुराद ही नहीं, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का घोड़ों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। यानी कि हम लोग इतने समर्थ नहीं थे कि हम अपने परिवार में घोड़े को पाल सके। अस्लीप और अवेक, अब मुझे ये लग रहा था मैं सोया हुआ हूँ या जागा हुआ हूँ, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरा कजिन मुराद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो घोड़े खरीद सके, यानी कि वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था, उसकी इसकी हैसियत नहीं थी कि वो घोड़ा खरीद सके। एंड इफ ही कुडंट हैव बोट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, लेकिन अगर उसने ये घोड़ा नहीं खरीदा है तो उसने अवश्य इसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा ईमानदार प्रजाति से संबंधित रखते थे तो कि चोरी की सोचना भी हमारे लिए बहुत ही अत्यंत कठिन था, तो मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने इसे चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, क्योंकि हम जिस परिवार से संबंधित रखते थे या जिस ट्राइब से हम संबंधित थे उसका कोई भी सदस्य चोरी नहीं कर सकता था। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, अब सबसे पहले तो मैंने मेरे कजिन को घूर कर देखा, एंड देन एट द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े को घूर कर देखा। भाई विश्वास नहीं हो रहा था ना, तो कभी तो मैं उसको देखता था, घोड़े को देखता था, और कभी मैं मेरे कजिन को देखता था। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस, वातावरण में चारों तरफ एक पवित्र शांति बिखरी हुई थी। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, विद विच वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और वहाँ पे थोड़ा एक हास्य सा पैदा हो गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस दृश्य को देखकर खुश हूँ, डिलाइटेड हूँ, प्रसन्न हूँ, या फिर डरूँ। तो एक तरफ तो ये जो दृश्य था, भाई घोड़े की सवारी करना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा पैशन था, मेरी भी बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस दृश्य को देख के हंसूँ, खुश हूँ, या फिर मैं डरूँ। तो एक तरफ तो ये दृश्य मुझे प्रसन्न कर रहा था और दूसरी तरफ ये मुझे डरा रहा था। मुराद सेड, मुराद ने कहा, मैंने मुराद से कहा, वे डिड यू स्टील दिस हॉर्स, ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया है? भाई ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कूद आओ। उसने मेरी बात को तो टाल दिया और कहा लीप आउट ऑफ द विंडो,
खिड़की से बाहर कूद जाओ। ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है, अगर तुम्हें इस घोड़े की सवारी करनी है तो खिड़की से बाहर कूद कर आ जाओ। इट वॉज ट्रू, भाई सवारी तो मुझे करनी थी, ये सच था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये सच था, यानी कि मेरी बात सच थी, उसने ये घोड़ा चुराया था, यानी कि वो इस घोड़े की चोरी कर चुका था। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न की कोई संभावना ही नहीं रह गई थी। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वो तो मेरे पास इसलिए आया था कि भाई मैं सवारी करूंगा या नहीं करूंगा, एज आई चूज, जो मुझे चुनना था। वेल, अब देखिए यहाँ जो आरम है एक उसमें फंस जाता है डिलेमा में कि भाई मुझे सवारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो किस तरह है इस चोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो देखिए, वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। वेल इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि घोड़े को जो चुराना, स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, वो भी सिर्फ सवारी के लिए, नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, वो किसी अन्य चीज की चोरी के जैसा नहीं है। यानी कि घोड़े को सवारी के लिए चुरा लेना अन्य चोरियों जैसा नहीं है, मतलब इसमें इतना बड़ा कोई पाप नहीं है। सच एज मनी, जैसे कि पैसे चुराना। फॉर ऑल आई न्यू, और जितना कि मैं जानता था, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, और शायद ये तो कोई चोरी रही भी नहीं होगी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप घोड़ों के पीछे पागल हो और फिर आप कोई घोड़ा चुरा लेते हो तो शायद इसमें कोई बड़ी चोरी वाली बात भी नहीं है। द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, और जिस तरह से मुराद और मैं घोड़ों के पीछे पागल थे, तो उसमें अगर हम अगर आज घुड़सवारी कर रहे हैं तो शायद ये कोई चोरी नहीं है। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुड बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तो चोरी जब तक नहीं कहलाएगी जब तक कि हम इस घोड़े को बेच नहीं देते। विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और निश्चित रूप से हम ऐसा कभी करने वाले नहीं हैं। मतलब ये चोरी तो जब चोरी कहलाएगी ना कि जब हम इस घोड़े को बाजार में बेच देंगे। जब तक हम इस घोड़े को बाजार में बेचेंगे ही नहीं तो चोरी चोरी थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि आरम जो है, जो मुराद ने जो चोरी की है या घोड़े को चुराया है, उस चीज़ को जस्टिफाई करने का प्रयास करता है कि भाई नहीं, उसने जो किया है वो सही किया है, गलत नहीं किया है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोज, आई सेड, मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ कपड़े वपड़े तो पहनने दो। लेट मी पुट ऑन सम क्लोज, आई सेड, ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, बट हरी, लेकिन थोड़ी जल्दी करो। आई लीव्ड इन टू माई क्लोज, मैं जैसे कपड़ों के अंदर कूद गया था, यानी कि मैंने इतनी स्पीड से कपड़े पहने, ऐसे लगा मान लो मैं कपड़ों के अंदर कूद गया। आई लीव्ड इन टू माई क्लोज, आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं कूद कर बाहर दालान में आ गया। फ्रॉम द विंडो से, एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और उछलकर घोड़े के ऊपर बैठ गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद, मेरे कजिन मुराद के पीछे। तो इस तरह जो आरम और मुराद हैं दोनों घुड़सवारी के लिए निकल जाते हैं। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उस साल हम, यानी कि उस वर्ष की बात है जब हम कस्बे के किनारे पर रहते थे, मतलब शहर जो था उसके बाहरी साइड में वो लोग रहते थे। एज का मतलब किनारा। ऑन वालनट एवेन्यू, वालनट एवेन्यू वहाँ एक जगह है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। ऑन वालनट एवेन्यू बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, और हमारे जो घर थे उनके पीछे जो इलाका था वो, जैसे यहाँ पे कंट्री का मतलब विलेज का जो इलाका है उसे कंट्री कहेंगे। यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं है, कंट्री का मतलब है देहात। देहात यानी ग्रामीण एरिया था। वाइन यार्ड्स, जहाँ पे अंगूरों की बेलें थी, मतलब वाइन यार्ड मतलब वहाँ पे फलों का उत्पादन होता होगा। ऑर्चार्ड, फलों के बगीचे थे। वाइन यार्ड थे, जहाँ पे अंगूर वगैरह की खेती होती थी, बेल, तो उसे वाइन यार्ड बोलते हैं। ऑर्चार्ड, फलों के बगीचे थे। इरीगेशन डिचेज, इरीगेशन का मतलब सिंचाई, खेतीबाड़ी होती थी। तो डिचेज का मतलब नाले, ऐसे नाले जिससे खेतों में पानी दिया जाता है नहर के द्वारा, उन्हें इरीगेशन डिचेज कहते हैं। नहर से निकल के छोटी छोटी जो नालियाँ होती है ना, जिनसे इरीगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं,
उसे इरिगेशन डिचेस कहते हैं। एंड द कंट्री रोड्स, गांव की मतलब ग्रामीण सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, और लगभग 3 मिनट से भी कम समय में हम ओलिव एवेन्यू आ गए। एंड दूसरी जगह है। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। ट्रॉट का मतलब रन, घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, भाई सुबह का मौसम था, हवा बिल्कुल ताज़ा थी और सांस लेने में बड़ी ही अच्छी लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े की दौड़ने की जो फीलिंग जो थी, भाई पहली बार वो घोड़े पे बैठा था और घोड़े की दौड़ने की जो फीलिंग जो थी वॉज वंडरफुल, वो बड़ी ही शानदार थी। मतलब मुझे ज़िंदगी में ऐसा आश्चर्यजनक एहसास कभी नहीं हुआ। माई कजिन मुराद, मेरा जो कजिन मुराद था, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगन टू सिंग। मेरा जो कजिन मुराद था, जिसे हमारे घर में हमारे परिवार का सबसे पागल सदस्य कहा जाता था, उसने बिगन टू सिंग, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगन टू रोड, रोड का मतलब उस गा रहा था, यानी कि वो इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा था कि जैसे वो दहाड़ रहा हो, यानी कि मेरे हिसाब से तो उसने दहाड़ना ही शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर, हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई पागलपन के चिन्ह भी होते हैं, यानी कि परिवार में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें पागल कह सकते हैं। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑन आवर ट्राइब, और ये जो पागलपन के जो चिन्ह थे मेरे परिवार में, निश्चित रूप से जो नेचुरल डिसेंडेंट था, यानी कि प्राकृतिक जो उत्तराधिकारी था उस पागलपन का, वो मेरा कजिन मुराद था, जो हमारी ट्राइब का एक पागल सदस्य का जो चिन्ह था, एक नेचर जो प्रकृति जो थी, स्ट्रीक जो थी, वो सारी की सारी उसके अंदर मुराद के अंदर मौजूद थी। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खोसरो, और उससे पहले यानी मुराद से पहले हमारे परिवार में जो पागलपन के जो चिन्ह पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अंकल खोसरो में। खोसरे उसका एक चाचा है आराम का। एंड इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब बड़ा शरीर, बिग, इनॉर्मस बिग, बहुत जिसका बड़ा सा शरीर होता है उसको बोलते हैं इनॉर्मस। काफ़ी लंबे चौड़ा शरीर था उनका। विद ए पावरफुल हेड, और शक्तिशाली सिर था उनका, और ब्लैक हेयर, काले उनके बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेक इन द सैन जैक्विन वैली, और सैन जैक्विन वैली जो है वो कैलिफोर्निया के आंतरिक जो क्षेत्र हैं उनमें घाटी है, उस घाटी का नाम ही सैन जैक्विन वैली है। तो उस सैन जैक्विन वैली के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी जो मूछें थी वो मेरे अंकल खोसरो की ही थी। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस का मतलब गुस्सा, जो हमेशा 24 घंटे गुस्से में रहता है ना उसको बोलते हैं फ्यूरियस। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, सो इम्पेशेंट, इतना ज़्यादा अधीर, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि कोई भी उनसे बात करता था तो दहाड़ के उनके ऊपर मतलब गुर्रा के पड़ता था और उसे चुप करा देता था। इट इज़ नो हार्म, और दहाड़ के कहता क्या था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, ऐसा कहकर वो सबको चुप करवा देते थे। तो ये थे अंकल खोसरो। तो देखिए अब तक हमारे पास स्टोरी में 3 कैरेक्टर आ चुके हैं। पहला मुराद है, दूसरा आरम है जो नरेटर है, और तीसरे ये अंकल खोसरो हैं जो उनकी ट्राइब के एक अंकल हैं जो अपने पागलपन के लिए फेमस है। तो चलिए आगे चलते हैं। दैट वॉज ऑल, और यही था। नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू टॉकिंग अबाउट, वंस इट वॉज हिज, और यही उनका पागलपन जो था, वो जो कुछ था वो उनका पागलपन ही था, उनके लिए जो कुछ था वो ही सब उनका पागलपन था, और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। नो मैटर वाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि कोई मतलब वो किसी की बात सुनते नहीं थे, कोई भी उनसे बात करता था ना तो उसी पे चिल्लाने लग जाते थे, एक तरह से भौंकने लग जाते थे। तो वंस एक बार क्या हुआ, इट वॉज हिज ऑन सन आरक, उनका खुद का बेटा जो आरक है, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, वो 8 ब्लॉक बेचारा दौड़कर नाई की दुकान पर पहुंचा। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मोस्टेक ट्रिम्ड, जहां उसके जो पिताजी थे यानी कि अंकल खोसरो जो थे अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहे थे, छोटी करवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर,
ये बताने के लिए भाग के आया बेचारा 8 ब्लॉक दूर कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। अब जो खोसरो अंकल थे जो कुर्सी पे बैठे हुए थे वो उसके ऊपर दहाड़े, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा इससे, पे नो टेंशन टू इट, इस पर तुम ध्यान मत दो। द बार्बर सेट, तो नाई बोला, वो जो बार्बर जो था वो बोला बेचारा, बट द बॉय से योर हाउस इज ऑन फायर, पर बच्चा ये कह रहा है कि आपका ये जो लड़का है ये कह रहा है कि घर में आग लग गई है। सो खोसरो रोड, फिर खोसरो दहाड़े, इनफ, बहुत हो गया, इट इज नो हार्म, आई से, नहीं इससे कोई हार्म या कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता हूं। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। अब देखिए आरम ने पूरा स्टोरी में खोसरो के बारे में बताया है, और अब ये उस बताता है कि जो मुराद जो था वो उनका प्राकृतिक डिसेंडेंट था, यानी कि उत्तराधिकारी था, जो उनकी सेम वो की वो प्रवृत्ति रखता था ऑफ दिस मैन। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, हालांकि मुराद के पिताजी का नाम जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल, जो काफ़ी एक प्रैक्टिकल आदमी थे, एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले आदमी थे, प्रैक्टिकल बातों में ही विश्वास करते थे, थ्योरेटिकल नहीं थे। वो हर चीज़ को जो सांसारिक रूप में जो चल रहा है उसी को सामने रख के चलते थे, प्रैक्टिकल लोग थे, एंड नथिंग एल्स, और उनकी और कोई खासियत नहीं थी। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, जैसे कि हमारे ट्राइब के लोग होते हैं। ए मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कोई भी इंसान जन्म से या शरीर से तो किसी भी आत्मा का पिता हो सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम बिगनिंग capricious एंड वैग्रेंट, मतलब कि ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, कि शरीर से तो कोई किसी का इंसान पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा से भी वो उसका पिता बन सकता है। भाई शरीर जरूरी नहीं है कि जो इंसान शरीर से तो पिता बन जाए और वो आत्मा से भी उसका पिता हो, यानी कि उसमें उसके गुण मौजूद हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब, और हमारी जो ट्राइब थी इसमें विभिन्न प्रकार की जो आत्माएं जो थी, उनमें सबसे बड़ी बात यही थी कि हमारी ये जितनी भी आत्माएं थी ये सब पागलपन से भरी हुई थी, कैप्रिशियस यानी कि फुल ऑफ क्रेजीनेंस, एंड वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब घुमक्कड़, यानी कि जिसको घूमने फिरने का शौक हो उसको बोलते हैं वैग्रेंट, ठीक है, यानी कि जिसकी वेंडर इंस्टिक्ट होती है, यानी जिसकी इंस्टिक्ट ये होती है ना कि भाई जिसको घूमने फिरने का या आवारापन का जो शौक होता है। तो हमारी प्रजाति में सबसे बड़ी विशेषता यही थे कि हमारी जो प्रजाति थी वो एक पागलपन के लिए और साथ ही साथ अपने घुमक्कड़पन की जो ये भी प्रसिद्ध थी, और हमारी मोस्टली की जो आत्माएं थी वो इस प्रकार की ही थी। आगे देखिए, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम सवारी कर रहे थे घोड़े की और मेरा जो कजिन मुराद था वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, और सब हम वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, हम उस भाई सबके, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, हम सवारी कर रहे थे, मुराद गाना गा रहा था, और फॉर एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, और सब यह जानते थे कि हम उस देश में हैं, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, कि हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार वी बिलोंग्ड, हम वहीं से बिलोंग करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हम घोड़े को जब तक दौड़ाते रहे जब तक कि घोड़ा दौड़ना चाहता था, यानी कि जब तक घोड़ा थक नहीं गया हम घोड़े को दौड़ाते रहे। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, आखिरकार मेरे जो कजिन मुराद था उसने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मुझे अकेले सवारी करनी है, यानी कि मैं अब अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। दिस इज अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े पे डिपेंड है भाई, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो सब डिपेंड किस पे करता है, घोड़े पे डिपेंड करता है भाई, घोड़ा भाई मैं थोड़ी सवारी तो घोड़े को करवानी है।
तो ये तो सब किस पे डिपेंड करता है, घोड़े पे डिपेंड करता है कि वो आपको अपनी सवारी करवाने देता है या नहीं देता। माई कजिन सैड गेट डाउन, तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड, घोड़ा तो मुझे सवारी करने देगा, आई सैड, मैंने कहा। वी शैल सी, देखेंगे, ही सैड, चलो हम देखेंगे, ही सैड। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मत भूलो कि मैं घोड़े को टैकल करना जानता हूं, या मेरा घोड़ों के साथ अपना एक तरीका है, यानी घोड़ों को टैकल करने का मेरा खुद का एक तरीका है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, अगर तुम्हारा घोड़ों के प्रति अलग रास्ता है या घोड़ों को टैकल करने का तुम्हारा अपना रास्ता है तो मेरा भी है, आई हैव ऑल्सो, मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, भाई मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूं। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, चलो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसी ही आशा करते हैं भाई तुम्हारा भी घोड़ों को चलाने का अपना तरीका होगा। गेट डाउन, अब नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ध्यान रखना तुम मुझे घोड़ा अकेले चलाने दोगे। आई गोट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील इन टू हॉर्स एंड शाउटेड, मेरे कजिन मुराद ने घोड़े को एड़ लगाई मतलब उसकी जो मसल्स होते हैं ना, उस मसल पे लात मारी, उसको बोलते हैं एड़ लगाना, पैर से। मुराद किक्ड हिज हील्स, अपनी एडी को घोड़े के एडी से घोड़े को किक मारी। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीर रन, उस घोड़े का नाम वजीर था, तो वजीर भागो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। देखिए ये सीन देखिए, घोड़ा जो है वो अपनी पिछली टांगों पे खड़ा हुआ है, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। हिंड का मतलब पीछे की टांगे, फ्रंट यानी आगे की, हिंड यानी पीछे की। स्नोटेड, स्नोटेड मतलब हिनहिनाया, स्नोटेड यानी हिनहिनाया, यानी वॉइस ऑफ हॉर्स। एंड बर्स्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत ही तेजी से भागा। बर्स्ट का मतलब फट पड़ा, फ्यूरी ऑफ स्पीड, स्पीड की तेजी में फट पड़ा। एंड बर्स्ट इनटू द फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और वो घोड़ा इतनी देर से भागा, और वो जो सीन जो था, वो जो दृश्य जो था, वो ऐसा दृश्य था जैसा, इतना शानदार दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। माई कजिन मुराद, मेरा जो कजिन मुराद था, रेज द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, वो उस घोड़े को दौड़ाता रहा बहुत तेजी से, और उसे सूखे घास के जो खेत थे उनको पार करता हुआ ले गया, और सीधा वो इरिगेशन डिच, जो सिंचाई के लिए जो नालियां बनी हुई थी, उन नालियों के ऊपर से उनको कुदाते हुए क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने वो जो डिच है घोड़े पर ही क्रॉस की, घोड़े पर बैठे बैठे ही उन नालियों को उसने कुदा दिया, मतलब उसकी घुड़सवारी काफी अच्छी थी। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद वो लौटा ड्रिपिंग वेट, और पसीने से वो, मतलब पसीना टपक रहा था, वो गीला हो गया था, मतलब इतनी ज्यादा ड्रिपिंग वेट। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज जो था वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, अब चढ़ने की बारी मेरी है, या सवारी करने की जो बारी है वो मेरी है। आई सेड, मैंने कहा। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो कजिन मुराद जो था वो घोड़े से उतर गया। राइट, चढ़ो, ही सेड, वो बोला। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable, लेकिन कुछ क्षणों के लिए मुझे जो डर लगा, उस डर की कल्पना नहीं की जा सकती। मेरे जीवन का जो था सबसे भयानक डर उस वक्त मुझे लगा, यानी कि ऐसा जो डर था वो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा बिल्कुल नहीं हिला, यानी कि मैं बैठ तो गया, मुझे डर भी भयंकर लगा, लेकिन घोड़ा बिल्कुल नहीं हिला। किड इनटू हिज मसल्स, इसकी मसल्स में किक मारो या इसको एड लगाओ। माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर,
किस बात की वेट कर रहे हो? वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। संसार में जब सब लोग जाग जाएं उससे पहले पहले हम इस घोड़े को वापस लेकर जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। मैंने घोड़े की मसल्स पे किक किया, यानी उसको लात मारी, एडी से एड लगाई उसमें। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नोटेड। एक बार फिर घोड़ा पीछे हटा, रेयर्ड का मतलब थोड़ा पीछे हटा, एंड स्नोटेड यानी हिनहिनाया। देन इट बिगन टू रन, और फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि अब मैं क्या करूं। भाई घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं, मैं तो जानता ही नहीं था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, और खेतों में दौड़ने के बजाय टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ दिक्रन हेलेबियन। जो घोड़ा जो था, भाई मैं उसे खेतों की तरफ दौड़ाना चाहता था, लेकिन और इरिगेशन डिच की तरफ जाना चाहता था, जो सिंचाई की जो नालियां बनी हुई थी उधर उसको दौड़ाना चाहता था। लेकिन जो घोड़ा उधर ना जाकर जो वाइन यार्ड था, जहाँ पे लताएं थी, जहाँ पे जो अंगूर वगैरह की जो बेलें लगी हुई थी, उधर वो चला गया। डिक्रन हेलेबियन का जो वाइन यार्ड था उसके अंदर वो चला गया। एंड इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, और वो उन जो बेलें वहां थी उन बेलों के ऊपर कूदने लगा। द हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और मुझे गिराने से पहले घोड़ा 7 लताओं के ऊपर से कूद चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर उसने दौड़ना जारी रखा। मतलब मुझे गिराकर घोड़े ने दौड़ना चालू रखा, मतलब घोड़ा रुका नहीं, घोड़ा दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा जो भाई मुराद था वो सड़क से उतर कर आया, मेरी तरफ दौड़ते हुए आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी हैव गोट टू गेट द हॉर्स, लेकिन हमें घोड़े को प्राप्त करना होगा, या घोड़ा लेकर आना ही होगा। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, मैं इधर से जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उससे मिलो, बी काइंडली, तो उसके प्रति दयालु रहना। आई विल बी नियर, मैं आसपास ही रहूंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच। मैं कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन, मैंने नीचे सड़क पर कंटिन्यू रखा, मतलब उधर जाना शुरू कर दिया। मुराद जो था वो खेतों को पार करके और इरिगेशन डिच की तरफ भागा। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे घोड़ा ढूंढने में आधा घंटा लग गया। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाने में और घोड़ा ढूंढने में उसे आधा घंटा लगा, यानी आधे घंटे में वो उस घोड़े को ढूंढ कर ले आया। ऑल राइट, ही सेड, ठीक है, ही सेड, वह बोला, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, सारा संसार अब जाग गया है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, हम क्या करेंगे, मैंने कहा। वेल, ही सेड, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे वापस ले जाएंगे या हम इसे कल सुबह तक कहीं छुपा कर रख देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड, उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो चिंतित है। He didn't sound worried and I knew he hide him and not take him back, और मैं जानता था कि वो उसे वापस लेकर नहीं जाएगा, वो उसे कहीं छुपाएगा। Not for a while, बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा। At any rate, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं जानता था कि वो उसे वापस लेकर नहीं जाएगा, वो उसे यहीं कहीं छुपाएगा। Where will we hide him? I said, हम इसे कहाँ छुपाएंगे, मैंने कहा। I know a place, मुझे एक जगह पता है, he said, उसने कहा। How long ago did you steal this horse? तुमने इस घोड़े को कितने दिन पहले चुराया है, I said, मैंने कहा। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning. अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि शायद ये कई सुबह से वो घोड़े को लेकर आ रहा है और केवल आज ही ये मेरे पास आया है। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि ये जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे भी घुड़सवारी का कितना शौक है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स,
किसने तुम्हें कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? ही सेड, उसने कहा। अब तो मुराद भी जो है वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि तुम्हें किसने कहा मैंने घोड़ा चुराया है? एनी हाउ, कुछ भी हो, आई सेड, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग? तुम कितने समय से सुबह सुबह ये घुड़सवारी कर रहे हो? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, आज से पहले नहीं, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? क्या तुम सच बोल रहे हो? आई सेड, मैंने कहा। ऑफ कोर्स नॉट, अवश्य रूप से नहीं बोल रहा। ही सेड, उसने कहा। बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन अगर हम पकड़े गए, दैट वाट यू आर टू से, लेकिन तो तुमको यही कहना है। वो उसको समझाता है कि अगर हम पकड़े जाएं तो भाई मैं कितने दिन से भी सवारी कर रहा हूँ, वो नहीं कहना है। तुमको ये कहना है कि अगर हम पकड़े जाएं तो तुमको ये कहना है कि हमने आज पहली बार ही ऐसा किया है। यानी कि जब भी हम पकड़े जाएं तो तुमको यही कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि तुम और मैं झूठे पड़ जाएं। यानी कि कोई अगर हमसे पूछे कि भाई कब से घुड़सवारी कर रहे हो, मैं कुछ और बोल दूं, तुम कुछ और बोल दो, तो दोनों की बात खराब हो जाएगी, वो हम झूठे पड़ जाएंगे। और दोनों अगर एक ही बात कहेंगे तो सच्चे रहेंगे। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम तो केवल इतना जान लो कि तुमको यही कहना है कि हमने आज सुबह ही राइडिंग स्टार्ट की है। ऑल राइट, आई सेड, ठीक है, मैंने कहा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड, तो वहाँ पे एक और वाइन यार्ड था जो सुनसान था। डेजर्टेड मतलब सुनसान था। उसकी एक बार्न थी, बार्न का मतलब उसके अंदर एक जो रेजिडेंशियल एरिया था, मतलब तबेला टाइप बना हुआ था। तो उस बार्न का मतलब जहाँ पे घास वगैरह इकट्ठा किया जाता था, जहाँ पे अनाज को इकट्ठा किया जाता था, उसको बार्न कहते थे। जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर की जाती थी, तो वहाँ पे उस बार्न में एक वाइन यार्ड था जो सुनसान था। उसके बार्न में ले जाके हम उस घोड़े को चुपचाप वहाँ ले गए। विच एट वन टाइम हैड बीन प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फेटवाजियान, तो वो एक फेटवाजियान नाम का एक किसान था। उस किसान का कभी वो जो वाइन यार्ड था एक गर्व हुआ करता था, मतलब उस किसान को अपने इस वाइन यार्ड पे बड़ा गर्व था। लेकिन अब हो सकता है किसान की मृत्यु हो गई है और कोई कारण कहीं और शिफ्ट हो गया हो, तो वो वाइन यार्ड जो था वो बिल्कुल सुनसान था। देयर वर सम ओट्स, वहाँ पे कुछ जई, ओट का मतलब जई एक प्रकार का अनाज होता है जो अपने इंडिया में कम होता है, जो जई जैसा एक ओट बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे कुछ ओट्स पड़े हुए थे, मतलब ओट था खाने के लिए। एंड अल्फाफा, अल्फाफा एक घास का नाम है, इन द बार्न, तो उसमें वो अल्फाफा घास भी थी और ओट्स भी थे, इसलिए हमने उस घोड़े को वहाँ पे बांध दिया। फिर बिगैन वॉकिंग होम, मतलब घोड़ा को उन्होंने एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया था जहाँ पे जई थी, जहाँ पे घास भी थी और घोड़े के लिए पूरी व्यवस्था थी, और सुनसान भी था, कोई आता जाता भी नहीं था। वी बिगैन वॉकिंग होम, हम पैदल घर की तरफ चल पड़े। इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉजेंट ईजी, ही सेड, उसने कहा कि यह इतना आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि आप घोड़े को इतने अच्छे से बिहेव करना सिखा सको। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, शुरू में तो ये जंगलियों की तरह दौड़ता था, जंगलियों की तरह जोड़ना चाहता था। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मेरे घोड़ों को टैकल करने का अपना तरीका है। यहाँ मैं घोड़ों को कैसे टैकल करना है मैं जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू। अब मैंने इसको इस तरह से तैयार कर लिया है कि इससे मैं जो कुछ करवाना चाहता हूँ वो मैं करवा सकता हूँ। यानी कि अब मैंने घोड़े को बिल्कुल ट्रेंड कर लिया है, मेरे अकॉर्डिंग उसको मैंने ढाल लिया है। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, क्योंकि जो घोड़े होते हैं वो मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुमने ये कैसे किया? आई सेड, मैंने कहा। तो आराम कहता भाई, उससे पूछता भाई तूने, तेरे में ऐसी क्या कला है कि तूने ऐसा कर लिया? तो मुराद कहता है, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स, मेरी घोड़ों के साथ खुद की अपनी समझ है, या मुझे घोड़ों की समझ है, या घोड़ों के प्रति मेरी खुद एक समझदारी है। ही सेड, उसने कहा। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस तरह की समझ है वही? आई सेड, मैंने कहा। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बिल्कुल सीधी सादी और ईमानदारी भरी हुई। ही सेड, उसने कहा। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट वर्ड विद ए हॉर्स, मेरी भी इच्छा है कि मेरे अंदर भी तुम्हारे जितनी
घोड़ों के प्रति एक समझदारी पैदा हो जाए या घोड़े मुझे भी समझना शुरू कर दें। यू आर स्टिल ए बॉय, तुम तो अभी एक छोटे लड़के हो। ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम खुद 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। आई वेंट होम, मैं घर चला गया, एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट। हार्टी का मतलब शानदार, पेट भर के, यानी कि मन भर के मैंने नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। वो जो अंकल खोसरो थे, जिनके बारे में आपको मैंने पहले बताया था, वो मेरे घर आए, केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने के लिए, एंड सिगरेट, सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर, यहाँ पे पार्लर का मतलब है बैठक। वो बैठक में बैठ गए, सिपिंग, कॉफ़ी की सिप लेते हुए, एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग करते हुए, धूम्रपान करते हुए, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने देश को याद, पुराना देश है ना आर्मीनिया, पुराने देश को याद करते हुए। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी वहां पर एक और आगंतुक आया। द फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, ये देखिए कहानी का चौथा कैरेक्टर है जो घोड़े का मालिक है, जिसका नाम है जॉन बायरो। एन असीलियन, जो असीलिया का रहने वाला था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मीनियन, अब वो असीलिया का रहने वाला था, लेकिन वहां पे का वो अकेला एकमात्र बाशिंदा था। तो उसने क्या हुआ, अकेलेपन के कारण ही उसने भी आर्मीनियाई भाषा सीख ली थी, ताकि वो आर्मीनिया के लोगों से अपना मन लगा सके। तो उसने आर्मीनियन बोलना सीख लिया था। और कहाँ का रहने वाला था, असीरिया का। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, मेरी जो माँ है, उस अकेला जो विजिटर आया था उसके लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेकर आई। एंड री रोल्ड ए सिगरेट, और उसने उस तंबाकू से सिगरेट बनाई। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, उसने कॉफ़ी के सिप लिए और धूम्रपान किया, यानी कि सिगरेट पी। एंड देन, और तब एट लास्ट, आखिरकार, साइंग सैडली, दुख से आह भरते हुए उसने कहा, क्या कहा देखिए। ही सेड, माई वाइट हॉर्स है विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा जो सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, या अभी भी वहीं है, मतलब चोर के पास ही है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा घोड़ा कहाँ गया। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, अब अंकल खोसरो तो हर चीज़ से चिढ़ जाते थे, तो इरिटेट हो गए, वो चिढ़ गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का नुकसान भी कोई नुकसान है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपने अपने गृह क्षेत्रों को नहीं खो दिया, या हम अपने अपने देशों को नहीं खो चुके हैं। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर भी कोई रोता है क्या, ये क्या है कि तुम घोड़े के ऊपर रो रहे हो। दैट्स मे ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर, आप शहर में रहते हैं साहब, आपके लिए ये सही हो सकता है, तुझसे ऐसा कहना आपके लिए सही हो सकता है। जॉन बायरो से, जॉन बायरो ने कहा, बट वाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा, सरे का मतलब घोड़ा गाड़ी। व्हाट गुड इज सरे विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े गाड़ी का एक घोड़े के बिना क्या काम। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। माई अंकल खोसरो रोड, मेरे अंकल खोसरो दहाड़े। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, मुझे यहाँ आने में 10 मील पैदल चलकर आया हूँ। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, यू हैव लेग्स, अरे तुम्हारे पास टांगे हैं। माई अंकल खोसरो शाउटेड, मेरे अंकल खोसरो चिल्लाए। माई लेग्स पेन मी, मेरी टांगे दुखती हैं। द फार्मर सेड, भाई मेरे पास घोड़ा गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, पैदल चल कर आता जाता हूँ, मेरी टांगे दुखती हैं। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। माई अंकल खोसरो रोड, मेरे अंकल खोसरो दहाड़े। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, मुझे वो घोड़ा $60 का पड़ा था। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। आई स्पीट ऑन मनी, पैसे पे थूकता हूं मैं। माई अंकल खोसरो सेड, मेरे अंकल खोसरो ने कहा। मतलब वो जॉन बायरो जो बात कह रहा था, अंकल खोसरो उसी का जवाब, एक नकारात्मक जवाब उसको दे रहे थे।
ही गॉट अप, अब अंकल खुसरो कुछ ज़्यादा चिढ़ गए, एंड स्टार्क्ड आउट ऑफ द हाउस, और वे जल्दी से घर से बाहर निकल गए, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और वो जो स्क्रीन डोर था, पर्दे वाला जो दरवाज़ा था, उसको जोर से उन्हें भड़ाक से बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन, अब मेरी माँ ने अंकल खोसरो के बारे में एक्सप्लेन किया, उसको जॉन वायरो को एक्सप्लेन किया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, इनका दिल तो बहुत अच्छा है। सी सैड, वह बोली, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, और ये एक साधारण सी बात है कि इन्हें घर की याद आती है, यानी कि आर्मीनिया की याद आती है इनको। एंड सच ए लार्ज मैन, और देखो कितने बड़े आदमी हैं ये, लेकिन इनको क्या है कि घर की याद आती है, इसलिए ये ऐसा व्यवहार करते हैं। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर माई कजिन मुराद हाउस, और मैं दौड़कर अपने कजिन मुराद के घर की तरफ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। मुराद जो था, पीच है ना, आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रोबिन, तो वहाँ पे एक रोबिन पक्षी था, उसके पंख टूटे हुए थे, तो उन पंखों को रिपेयर करने की वो कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और साथ ही साथ वो उस पक्षी से बातें कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड, क्या हुआ, उसने कहा। द फार्मर जॉन बायरो, वो किसान जॉन बायरो, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, और तुम्हारे पास 1 महीने से वो घोड़ा है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब देखिए, इसमें थोड़ा आदम का भी थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम जब तक मैं घोड़ा चलाना नहीं सीख जाऊं, तुम उसके घोड़े को लौटाओगे नहीं। इट विल टेक ए ईयर टू लर्न टू राइड, तुम्हें 1 साल लग जाएगा घोड़ा चलाना सीखने के लिए। माई कजिन मुराद सैड, मेरे कजिन मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, तो हम घोड़े को 1 साल रख लेंगे, भाई छोटा बच्चा ही तो था। उसने कहा ठीक है, तो हम 1 साल घोड़े को रख लेंगे। उसे ये थोड़ी पता था कि जॉन बायरो अपने घोड़े के लिए कितना परेशान हो रहा है। आई सेड, माई कजिन मुराद लीव टू हिज फीट, मेरा जो कजिन मुराद है वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। व्हाट, क्या, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली टू स्टील, तुम एक गार्गोलेनियन फैमिली के एक सदस्य को चोरी करने के लिए निमंत्रित कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओनर, घोड़े को अपने वास्तविक मालिक के पास जाना ही पड़ेगा। वैन, आई सेड, कब जाना चाहिए। इन 6 months एट लास्टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मैं उस घोड़े को 6 महीने अपने पास रोक सकता हूं, ही सेड, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, फिर उसने क्या किया, उस पक्षी की जिसकी पंखों की वो मरम्मत कर रहा था, उस पक्षी को हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी ने उड़ने का भरपूर प्रयास किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार वो गिरा। बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन आखिरकार वो उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा और बिल्कुल ऊंचा, यानी कि मुराद की जो मेहनत थी वो रंग लाई। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट। अब 2 सप्ताह तक वो उनका वही क्रम चलता रहा। मैं और मेरा जो कजिन मुराद था उस घोड़े को बार्न से निकालते और वहाँ फिर वापस घुड़सवारी करके और वापस उसे वहीं छुपा देते, और फिर सवारी करते, फिर छुपा देते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वेंट, इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, लिव्ड ओवर ग्राप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी ऑन द रेन अवे। और जब कभी मैं उस घोड़े के ऊपर बैठता तो घोड़ा मुझे उन वाइन यार्ड में उछालता और नीचे पटक देता और भाग जाता। मतलब रोजाना वही क्रम चलता रहा, और जब कभी मैं उसको अकेले सवारी करने का प्रयास करता। फिर आखिरकार क्या हुआ, नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। और मैंने ये आशा की, और इसके बावजूद भी मुझे ही आशा थी कि एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं भी अपने कजिन मुराद की तरह घोड़े को दौड़ा सकूंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ
Fethwazian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक बार ऐसा हुआ कि हम तो उस घोड़े को वाइनयार्ड की तरफ लेके जा रहे थे, अचानक ही सामने से जॉन बायरो जो किसान था, जो उस घोड़े का मालिक था, वो आ गया. लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो. माई कजिन मुराद सेड, मेरा कजिन मुराद ने कहा, मतलब तुम मत बोलना, मैं बात करूंगा. आई हैव वे विद फार्मर्स, मैं किसानों से बात करना जानता हूं, या मेरा किसानों से बात करने का अपना तरीका है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कजिन मुराद ने उस किसान से कहा, उसको गुड मॉर्निंग कहा. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, लेकिन जॉन बायरो जो था वो तो उस घोड़े का ही अध्ययन कर रहा था. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बच्चों, ही सेड, उसने कहा. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है. जॉन बायरो ने पूछा, भाई तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है. माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे कजिन मुराद ने आर्मीनियाई भाषा में कहा, मेरा हृदय, या माई हार्ट. ए लवली नेम, ये तो बहुत अच्छा नाम है. जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, प्यारे से घोड़े. ए लवली नेम, ये तो बहुत अच्छा नाम है. जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, एक प्यारे से घोड़े के लिए. आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये वही घोड़ा है जो मेरे यहाँ से कई हफ्ते पहले चोरी हो गया था. क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ. ऑफ कोर्स, क्यों नहीं देख सकते. मुराद सेड, मुराद ने कहा. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, तो उस फार्मर ने अपने घोड़े के मुंह में देखा. टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत वो का वो है, मतलब ये घोड़ा वही है, या इसके दांत भी, एक एक दांत भी उससे मिलता है. ही सेड, उसने कहा. आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स, मैं कसम के खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है. इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जानता नहीं होता, मतलब लेकिन तुम उस खानदान से ताल्लुक रखते हो, इसलिए मैं ये पक्के नहीं कह सकता कि मेरा घोड़ा है. नहीं तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मेरा ही घोड़ा है, अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं जानता. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, ईमानदारी के प्रति तुम्हारे परिवार की जो प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्धि मैं अच्छे से जानता हूँ. येट द हॉर्स इज द ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स, ये हो सकता है कि ये घोड़ा जो तुम्हारा है, ये मेरे घोड़े का जुड़वा हो. यानी कि मैं, भाई तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि के कारण मैं तो तुम पे तो शक कर ही नहीं सकता कि तुमने ये घोड़ा चुराया है. हाँ, ये हो सकता है कि ये जो घोड़ा है वो तुम्हारे जो, मेरा जो घोड़ा है उसका वो हो, ट्विन हो. ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कोई भी संदेहास्पद जो आदमी होता है वो अपनी हृदय के बजाय अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास करता है. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, तो उसको नमस्कार कह के वो वहां से चला जाता है. गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा, गुड डे, आपका दिन भी शुभ हो. अर्ली इन द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक टू द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, अगली सुबह हम उस घोड़े को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले गए. एंड पुट इट इन द बार्न, और उसे उस बार्न में या खलिहान में उसको बांध दिया. बार्न में ले गए. द डॉग्स फॉलोड अस, कुत्तों ने भी हमारा पीछा किया. विदाउट मेकिंग अस आउट, लेकिन वो भौंके नहीं. बड़ा आश्चर्य की बात थी कि कुत्ते हमारे पीछे पीछे तो आ रहे थे, लेकिन वो कोई आवाज नहीं कर रहे थे. द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क. अब मैंने अपने कजिन के कान में कहा कि मैंने तो सोचा कि कुत्ते भौंकेंगे. दे वुड एट समबडी एल्स, वो किसी और पे भौंकते हैं. ही सेड, आई हैव द वे विद डॉग्स, मेरे कुत्तों को ट्रीट करने का मेरा अपना तरीका है, या मैं कुत्तों को कैसे ट्रीट किया जाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं. माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कजिन मुराद ने अपने जो भुजाएं हैं वो घोड़े के चारों तरफ फैलाई. प्रेस हिज नोज इनटू हिज हॉर्स नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक से भिड़ाई. पेटेड, उसे थपथपाया. एंड देन ही वी वेंट अवे, और फिर हम वहां से चले आए. दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, जॉन बायरो हमारे घर आया. इन हिज सरे, अपनी घोड़ा गाड़ी में.
एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उसने वो घोड़ा मेरी माँ को दिखाया कि ये देखिए, ये वही घोड़ा है जो चोरी हो गया था और अब लौटा दिया गया है या वापस लौट आया है। अब शायद जॉन बायरो उस घोड़े को पहचान गया था और वो ये भी जानता था कि जो बच्चे हैं ये उसके घोड़े को वापस लौटा देंगे। दैट आफ्टरनून आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। मैं नहीं जानता कि क्या सोचूं, उसने कहा। माई हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर। पहले के बजाय जो मेरा घोड़ा है और भी मोटा ताजा हो गया है। बेटर टेम्पर टू, और अब इसका थोड़ा गुस्सा भी कम हो गया, यानी कि इसका जो इसको बार बार बात बात पे क्रोध जो आता था या इसका जो टेम्परामेंट है वो भी काफ़ी लो हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खोसरो, अब वहाँ पे जो अंकल खोसरो थे वो भी वहीं थे। हु वाज इन द पार्लर, वो भी उस वक्त बैठक में बैठे हुए थे। बिकेम इरिटेटेड, वो चिढ़ गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए। क्वाइट मैन, चले जाओ आदमी, क्वाइट, चुप हो जाओ बिल्कुल। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे कोई अटेंशन मत दो या ध्यान मत दो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आप कमेंट करके बताइए इस चैप्टर आपको कैसा लगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।